इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ये कोई और नहीं बल्कि पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों हैं, जिन्होंने पीएफआई और एसडीपीआई की आतंकी ट्रेनिंग को आरएसएस की शाखा से तुलना कर दी है। एसएसपी आए तो फुलवारी शरीफ में हुई गिरफ्तारी को लेकर मीडिया ब्रीफिंग करने, लेकिन पीएफआई की ट्रेनिंग को आरएसएस की शाखा से तुलना करके फंस गए। पटना एसएसपी का यह बयान अब उनके गले की फांस बन गया है, क्योंकि बयान को लेकर सरकार की सहयोगी पार्टी बीजेपी बेहद खफा हो गई है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने नोटिस जारी करते हुए एसएसपी मानवजीत से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। फिर आप एक बार सुनिए पटना एसएसपी ने क्या कहा था, जिस पर बवाल हो गया है। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के इस बयान को आरजेडी और हमने समर्थन किया है। वहीं बीजेपी नाराज है। बीजेपी का कहना है कि एसएसपी भूल गए कि वो किस पद पर हैं। पीएफआई के प्रवक्ता की तरह उन्होंने बयान दिया है, उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। एसएसपी के बयान पर आरजेडी और हमने मौका देखकर समर्थन करने में कोई देर नहीं की। आरजेडी ने ट्वीट करते हुए कहा, पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संघ की मॉडस ऑपरेंडी के बारे में बिल्कुल सही कहा है। ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर अपना प्रोपेगेंडा और घृणा फैलाते हैं और किसी क्षेत्र में पांव जमने पर दंगे, मॉब लिंचिंग और अन्य सामाजिक सौहार्द विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। वहीं हम के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा कि जानबूझकर एसएसपी को इस विवाद में घसीटा जा रहा है। अगर इस्लामिक स्टेट की बात करना अपराध है, तो फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत करना कहां से ठीक है? यदि इस्लामिक राष्ट्र की कल्पना करने वालों को जेल, तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को छूट क्यों है? हालांकि अपनी मीडिया ब्रीफिंग में एसएसपी ने कहा कि इन लोगों का किसी भी धार्मिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लोग अलग अंदाज में काम को अंजाम दे रहे थे, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया है। एसएसपी ने यह भी कहा कि इनका नुपुर शर्मा केस से कोई लेना देना नहीं है। पटना पुलिस का दावा है कि लड़कों का ब्रेन वॉश करने के बाद उन्हें प्रशिक्षण सिमी के सदस्य अतहर परवेज दे रहा था। अतहर परवेज का भाई मंजर आलम पटना के गांधी मैदान में साल 2013 में पीएम नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली और बुद्ध गया में हुए बम धमाकों में गिरफ्तार हुआ था, जो इस समय जेल में है। अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री का विजिट हो रहा था, तो उससे पहले हम लोग अपना जो सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग सेल होते हैं और जो इस तरह के इनपुट्स के ऊपर हम लोग और सघन रूप से जांच करते हैं, तो इसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि 6 और 7 जुलाई के बीच में 10-12 लोग अन्य राज्यों से आकर, विशेषकर तमिलनाडु और केरल से आकर वहाँ पे मीटिंग लिए हैं और कुछ लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। बिल्कुल नॉर्मल कोई आर्म्स का प्रशिक्षण नहीं, बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। इसी इनपुट के बिना पर फिर उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑफिस लोकेट किया गया नया टोला में और छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में हमको वहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कार्य योजना थी और इस प्रकार की कुछ टिप्पणियाँ थी कि हम लोग किस तरह से जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसका पॉलिटिकली हम कैसे एक्सपेंड करेंगे और किस तरह से धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्र की तरफ हम लोग देश को लेकर जाएंगे। उसी के बिना पे इन डॉक्यूमेंट्स को सीज़ किया गया है और फुलवारी थाना में एफआईआर हुआ है। कुल 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। उनमें से जो एक हैं अतहर परवेज़ के जो अपने भाई हैं मंजर परवेज़, वो पहले सिमी जो कि अब बैन हो चुका है उसके एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसमें वो सिमी के सदस्य होने के नाते जेल भी जा चुके हैं। और जो उनके भाई हैं अतहर परवेज़, वो खुद भी पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं और सिमी के पूर्व के जो मेंबर्स थे उनके बेलर का काम करते थे। उसके अलावा जो मालिक मकान है जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था मोहम्मद जलालुद्दीन, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और तीसरे हैं अरमान मलिक जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अब सक्रिय सदस्य हो गए थे और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। एफआईआर में कुल 26 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अधिकांश लोग बिहार के हैं और कुछ लोग बिहार के बाहर के भी हैं, कर्नाटक के हैं।
और उनकी प्रति साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। बता दें कि पटना पुलिस ने टेरर मॉड्यूल के केस में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 26 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मरगूब दानिश, अरमान मलिक और शब्बीर आलम को अरेस्ट किया गया है। बता दें कि मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में दारोगा भी रह चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।